श्वसन मूल जलोद्भिद एवं लवणमृदोद्भिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। आलू में अच्छिया कायिक जनन में मदद करती है। किसी पौधे की एक शाखा जिसे कलम कहा जाता है को किसी दूसरे पौधे पर लगाया जाता है। वे पादप जो केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं उन्हें अतपोषभिद कहते हैं। राइजोमियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। कोशिका भित्ति के आधार पर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर किया जा सकता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होती है। परागकोश पुष्प का वह भाग होता है जो परागकण पैदा करता है। अधिक पैदावार वाले पौधे संस्करण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। ईख गन्ना के पौधे द्वारा कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित किए जाते हैं। इससे आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल मुख्य कारक है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। हरे पौधे मुख्यतः लाल व नीले रंग के प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र है। पत्तों में असंख्य रंध्र होते हैं। रंध्रों का कार्य वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग पत्तियों में सूर्य के प्रकाश और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। जब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधे की पत्तियों पर पकड़ पड़ता है तो यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा केवल हरे रंग को ही परावर्तित होने देती है, जिस कारण हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जो विशेष स्थानों पर स्थित होती है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। कंपोस्ट का अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ड्रोसेरा एक कीटहारी पादप है। बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है। क्रोकस पौधे के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुष्प का पुरुष हिस्सा पुंकेसर तथा स्त्री का हिस्सा स्त्री केसर कहलाता है। पुंकेसर में भी तंतु और परागकोश उपस्थित रहता है। यूट्रिकुलेरिया का पौधा नाइट्रोजन की कमी वाली वृक्षों में उगता है। नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कीटों के भक्षण द्वारा करते के कारण यूट्रिकुलेरिया को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्युक्त गैस ऑक्सीजन है। पौधे श्वसन क्रिया से संचित ऊर्जा मुक्त करते हैं। बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और जस्ता जिंक पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है तथा कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दीर्घ पोषक तत्व हैं। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपचाय की क्रिया है। सीसा धातु बड़े शहरों की वायु में अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। एक पारिस्थितिक तंत्र को प्राप्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें से 1% से 3% पादपों का प्रयुक्त होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। सौर ऊर्जा में प्रकाश में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है जबकि
जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न होते हैं। पेट्रोल के जलने में CO2 और SO2 इत्यादि गैसें उत्पन्न होती हैं। चूना पत्थर के ढांचे का निर्माण करने का वाला महत्वपूर्ण समुदाय प्रवाल है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। वृक्षों के तनों में रहने वाले पक्षियों को वृक्षवासी कहते हैं। जो जल तथा थल दोनों जगहों रहे उसे उभयचर कहते हैं। जो जल में निवास करे उसे जलचर तथा आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। जीवाश्म तथा शैल के आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से मिट्टी, वर्षा, पानी और तापमान पर निर्भर करता है। लौंग का वानस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिक है, जो पौधे के पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा बुल्फिया है। इसे सामान्य वाटर मिल अथवा डकविक भी नाम से जाना जाता है। यह जलीय पौधा है। अफीम के पौधे के फल, आवरण या कैप्सूल से हमें माफिन प्राप्त होता है। दालचीनी एक छोटा सदाबहार पेड़ है जो 10-15 मीटर ऊंचा होता है। इसकी छाल मसाले की तरह प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे लंबा पौधा टटी रेडबुक है। कुनैन को सिकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। इसे पेड़ के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। बंद गोभी का खाद्य अंश कलिका होती है। फूल गोभी के पौधे का उपयोग भाग ताजा पुष्प समूह होता है। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में होता है। ये पत्तियां विटामिन के और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पान की लता बनाने वाले जड़ों को आरोही जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें पर्व संधियों से निकलकर किसी आधार से चिपक जाते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल तथा खनिज लवण परासरण की क्रिया का अवशोषित किया जाता है। मूल रोम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मूल रोम पेड़ पौधों की जड़ों के बाह्य त्वचा ऊतकों से निकलते हैं। बांस एक अत्यंत उपयोगी घास है। यह घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज में गहरा लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, जो कि एक कैरोटीनाइड है। क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। शैकरी एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ बेंजाइक सल्फाइलिमीन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निकोटीन तंबाकू से, थीन व कैफीन चाय की पत्तियों से, कैफीन कॉफ़ी व चाय से तथा पिपैरीन काली मिर्च से प्राप्त किया जाता है। वर्गीकरण की कैलोरा लीनियरा प्रणाली द्विपद है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। लाख का स्वर्ण सुर्ख रंग की मादा कीट लैसिफर लास्का करती है। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होता है। प्रमुख रूप में डी ग्लूकोज या डेक्ट्रोल होता है। यह एक मोनोसैकराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। यह प्रायः मीठे फलों में फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो मीठे स्वाद का मुख्य
कारक है। लीवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। लीवर सिरोसिस में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन लीवर सिरोसिस का एक मुख्य कारक है। चाय में कैफीन नामक एक महत्वपूर्ण उद्दीपक पाया जाता है जो व्यक्ति को ताज़ा रखने में मददगार होता है। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया जिसमें कृषि कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। एक जैव उर्वरक जीवित सजीव सूक्ष्मजीवों में मुक्त पदार्थ होता है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करता है। राइबोसोमियम एल्जोरिफिलम और नील हरित शैवाल प्रमुख जैव उर्वरक है। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को सामूहिक रूप से खाद हुमस कहा जाता है। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है। मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अवशिष्ट के पुनः चक्रण तथा कैंसर निवारण में उपयोगी होता है। रबर के राल को अलग करने के लिए एसीटोन रसायन का उपयोग किया जाता है। तुलसी के पौधे का सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह शाक की श्रेणी में आता है। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। कोयला एक जैव शैल है जो जानवरों के मलबे व पौधों के जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद बनती है। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में खमीर ईस्ट का उपयोग होने के कारण या अल्कोहल उपयोग में प्रयुक्त होता है। दाद रिंगवर्म या कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। विनाइट्रिकस प्रक्रिया एक नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। नाइट्रोजन गैस में विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में करने से पौधों में फास्फोरस कमी दूर की जा सकती है। बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, नमी एवं उपयुक्त लवण तापक्रम का होना आवश्यक होता है। मूंगफली पौधों के फल भूमि की सतह के नीचे पाए जाते हैं। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण विकास वलय के आधार पर किया जाता है। पौधों में रस आरोहण जाइलम के माध्यम से होता है। गेहूँ झगड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा है। पौधों में जड़ों के मार्ग में पानी पहुँचने का कारण कोशिकत्व होता है। अदरक रूपांतरित तना होता है। अदरक भूमिगत खाद्य तना है। हल्दी पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मसालों की सौरभ और सुवास इसमें उपस्थित एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण होता है। वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। अल्फाका एविएसी कुल का एक पुष्पीय पादप है। एशिया का ल्यूमार्क घास के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। हरे प्रकाश में गुलाब काला दिखाई देता है। जंतु विज्ञान प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्लों के संयोग से होता है। प्रोटीन शरीर के पोषक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कोहेन ने की थी। पित्त हल्के रंग का क्षारीय तरल होता है। यह यकृत में बनता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें जल की अधिकता मात्रा होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं।
कीरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लार हल्की अम्लीय होती है। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है। मुंह तथा दांतों को साफ करती है। अन्न में स्टार्च यानी मांड की प्रचुरता होती है। जठर रस में रेनिन नामक पाचन एंजाइम पाया जाता है, जो दूध के पाचन में सहायक होता है। रेनिन दूध को दही में स्पंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का श्रवण और अमीनो अम्लों का डिमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विषहरण और विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि है। आवस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कैल्शियम फास्फेट है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा फैट है। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। फ्रक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि मल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चर्वक दांत पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी है। शहद के मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडाइक्सिन है। विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है। विटामिन B2 राइबोक्लोबिन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलदार टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। हड्डियां मजबूत बनाती हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस या प्रौढ़ों में ऑस्टियोमालेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेटस को सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिन और 4 वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, B, E, K हैं और 9 जल में घुलनशील है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C होते हैं। छिली हुई पत्तियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। जल में विलेय विटामिन है। सिट्रिक फल
या सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी और आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी12 का दूसरा नाम साइनोकोवैलिन है। विटामिन बी12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी और जीरोप्लेनिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत गेहूँ, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी और जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है। विटामिन के रक्त में स्पंदन में सहायक है। इसका रासायनिक नाम फिलोविनोस है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। मछलियों में यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को विटामिन डी उत्पन्न होता है। निशांगता या रतौंधी मनुष्यों के विटामिन ए की कमी से होता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। सागों, हरी सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा वाला तत्व लोहा आयरन है। सामान्य मूत्र हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड NaCl की हानि होती है। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति को ORS घोल द्वारा की जा सकती है। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाले औषधि को ड्यूरेटिक कहते हैं। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए मददगार होता है। गुर्दे जल सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन, आपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जा सकता है। वृक्क के काम न करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर अरु अस्थि जो जांच में पाई जाती है तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी मांसपेशियां पाई जाती हैं। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थायी भवन कहते हैं। मानव शरीर में 656 मांसपेशियां होती हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन 1.36 kg होता है। एमीफीबिया उभयचर प्राणी में बहिर्कंकाल नहीं होते हैं। स्तनपायी मैमल में पसलियों की संख्या अधिक होती है। अकाल दंड या तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम है जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकाल दंड होते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे अधिक कठोर पदार्थ दंतवर्ण इनेमल है। कान में 6 हड्डियां होती हैं। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े होती है। शरीर में श्वेत रोधिकाओं का मुख्य कार्य शरीर की रोगों की रक्षा करना है। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या 20% से 40% होती है। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं।
विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है। अधिवृक्क वृद्धि का संबंध उच्च रक्तचाप से है। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है। एंटीजन अनुपस्थित के कारण समूह ओ के रक्तदाता रक्त समूह कहते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह AB को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त को 4 समूहों में बांटा जा सकता है, AB और तथा O। मानव का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 mm पारा होता है जिसमें 80 mm पारा डायस्टोलिक और 180 mm पारा सिस्टोलिक होता है। रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से एड्रेनालिक हार्मोन्स निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त और आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। रुधिर में हिपैरिन नाम का प्रतिस्पंदक पदार्थ तरल का साल दशा में रहता है। हिपैरिन को एंथ्रीसियन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता। मानव शरीर में कोलेस्टेरोल का सामान्य स्तर 180 से 200 है। अगर इसका स्तर 200 mg से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगती है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5-6 लीटर रुधिर होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा 55% और रुधिर अणु 45%। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तथा इसकी संख्या 54 लाख घन mm होती है। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की। लसिका कोशिका रोगों का प्रतिरोधक करने में सहायक करती है। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। रक्त के चक्के जमने पर के कारण थ्रम्बिन है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक्यूपंक्चर सुइयों का माध्यम से उपचार विधि द्वारा है। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग 91 से 92% होती है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल दी द्वारा किया गया। पेसमेकर दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन रोग विलंबित रक्त स्पंदन से संकुचित प्रतिदिन हमारे हृदय के
कपाट वाल्व लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा द्वारा होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप में हृदय की धड़कन कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय सामान्य अवस्था में 72 से 75 बार प्रति मिनट तथा भ्रूण की अवस्था में 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय का कम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। काम हृदय के मानव हृदय 4 कक्षों में बांटा होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारी का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचाने या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से सुप्रसिद्ध है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यकृत स्तनपायी में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि का एवं तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। थायराइड्स हमारी गर्दन में वायुनाल में शीर्ष भाग पर स्थित होता है। थायराइड्स में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आधार उपचाई दर को बढ़ाता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। इंसुलिन की जिंक में जेडएन पाया जाता है। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बेंटिगन और वेस्ट के वर्ष 1932 में किया। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में काम करता है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल से एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन नामक हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे संघर्ष का पलायन हार्मोन्स भी कहते हैं। नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नरलिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वृद्धि कर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। ब्रेन की बीमारी थायराइड्स की अति सक्रियता के कारण होता है। पेप्सिन एक पाचन एंजाइम है। स्वेद ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों में के त्वचा में पाई जाती है। स्वेद ग्रंथियों का मुख्य कार्य तापमान नियंत्रित है। स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी को मधुमेह रोग हो जाता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। पीनियन ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता है। इसका सबसे पहले हॉर्नर ने खोजा था। यह कुल जनसंख्या का लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियां दर्ज करने में किया जाता है। जन्म के बाद मानव में तंत्रिका और ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसी रोग की जैविक मृत्यु का अंग उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना होता है। सबसे बड़ा एवं कोशिकीय जीव एसिटिबुलेरिया है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करता है। इसकी लंबाई लगभग 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। व्हेल का गर्भाशय काल लगभग 1 वर्ष होता है। व्हेल चील एवं चमगादड़ स्तनधारी वर्ग हैं जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है। मानव जातियों में वर्गीकरण के लिए आँखों का प्रयोग नहीं किया जाता है।
सरूकी में नोटोकार्ड पृष्ठरज्जु का अनुपस्थित होता है, जबकि कशेरुकियों में जीवन की कमी किसी न किसी अवस्थिति में नोटोकार्ड पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी है। वर्तमान में 5 सेमी आकार की वी हार्मिड बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है, जो क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसी पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकती है। बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों को परांगुलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। चमगादड़ कार्डेटा संघ का प्राणी है। इसमें पराश्रव ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी है, जो कि ट्राइएसिक समय में पैदा हुआ और क्रिटेशियन युग में विलुप्त हो गया। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव था। असम और नागालैंड में पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपि गिबन है। फेल एक नियतापीय प्राणी है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आँखों में पड़ता है। पैंथेरा टाइग्रिस यानी टाइगर की साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। बाघ वर्ष 1972 से भारत का राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों में के जीवन रहते हैं। इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं, जैसे कवक, जीवाणु। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा में जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल वर्णक या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक अस्थायी है। जल में भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान घरेलू मलजल का है। नील हरित शैवाल एक प्रकार के मुक्त जीव नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीव हैं। पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमर्जक हैं। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। पारिस्थितिक प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारकों के माध्यम से आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1966 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जीन जीवित प्राणियों की आनुवंशिक इकाई होती है। जीन शब्द का खोज डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री विल्हेम जोहान्सबेन ने की थी। DNA संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया। DNA के जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों की पहचान की जाती है। मानव डिंब में जो गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग हिस्से स्टेम कोशिका द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक के प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई। पेनिसिलिन का उपयोग कवक फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। पीत ज्वर एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। फाइलेरिया के लिए
बूचेरिया वैनक्रोफाइट नामक सूत्र कृत्रिम उत्तरदायी है। फाइलेरिया के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, इसे फाइलोसिस कहते हैं। पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा किया गया तथा इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन ने किया। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। प्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता यह एक संक्रामक रोग है। प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एक रिट्रोवायरल रोग है जिसमें व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स की पहचान वर्ष 1981 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। एड्स समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क, रक्तदान इत्यादि द्वारा फैलता है। दाद की बीमारी ट्राइकोफाइटन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाए या पिलाई अथवा किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। इस क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि माना जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। इसकी खोज एडवर्ड जेन्नर ने की। टिटनेस क्लस्ट्रीडियम टिटनेस द्वारा प्रसारित होता है। क्लस्ट्रीडियम टिटनेस एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी द्वारा टीका लगाया जाता है। रोहिणी गलघोटू या डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा फैलता है। रोहिणी गले की एक बीमारी है जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। साल्मोनेला टाइफिन बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। पीलिया यकृत का एक रोग है। पीलिया रोग में रुधिर में पित्तरंजक की मात्रा बढ़ जाने से श्लेष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। जुकाम कॉमन कोल्ड एक वायरल संक्रमण होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मास्का डोमेस्टिका है। यह परजीवी नहीं है। यह मनुष्य में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अतिसार, प्रमेद, संग्रहित और कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों के फैलाता है। पीता क्रीम या फैसियोला हेपेटिका सेल की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। दूध से दही रूप में जमने के कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। क्लोरोक्विन नामक दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। गोल कृमि यानी सूत्रकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांश में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। संदूषित खाद्य पदार्थ के कारण फैलने वाला रोग आंत ज्वर है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। एथलेटिक फूल रोग का कारण कवक फंगल होता है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तो इसमें पेप्टाइन मेलिटिन उपस्थित होता है। मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
रिंडरपेक्स रोगों को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। रिंडरपेक्ट एक प्रकार के विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। यह फटे हुए खुर वाले पौधे जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में जुगली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम कराटिन है। मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, एक प्रकार की दृष्टि भ्रम है। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी।